एकाग्र मन। पुलकित 10 वर्ष का 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। वह बहुत चंचल और शरारती लड़का था। वह अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहता था। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे और कोई उसे डांटता नहीं था। वह घर में हर दम उधम मचाता रहता, कभी टिककर नहीं बैठता था। जब वह पढ़ने बैठता तब भी उसका मन चंचल रहता। आंखें तो पुस्तक में गड़ी होती, किंतु मन कभी एक खेल के विषय में सोचता तो कभी दूसरे खेल के विषय में सोचता। पुलकित की यह प्रबल इच्छा थी कि वह अपनी कक्षा में प्रथम आए। उसके सभी दोस्त अच्छे अंक प्राप्त कर कक्षा में उत्तीर्ण होते, किंतु वह मुश्किल से ही पास हो पाता था। कभी वह सोचता कि काश उसे कोई ऐसी छड़ी मिल जाती जिससे वह घुमाता तो उसे सब याद हो जाता। कभी वो सोचता काश ऐसी गोली होती जिसे खाने से उसे सब याद हो जाता। उसकी इस इच्छा को उसकी मम्मी जानती थीं, किंतु जब भी उसे पढ़ाने बिठाती तो पुलकित का मन खेलने में लगा रहता। उसकी इस आदत से मम्मी बहुत परेशान थी। वो उसे सदैव समझाती, बेटा इस तरह तुम कक्षा में प्रथम आना तो दूर, पास भी नहीं हो पाओगे। पुलकित का जवाब होता, मम्मी आप देखना, इस बार मैं कक्षा में जरूर प्रथम आऊंगा। परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे, किंतु पुलकित की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। पुलकित की खुशी का ठिकाना न रहा जब पिताजी ने बताया कि कल शाम उसके दादाजी और दादी जी जयपुर से आ रहे हैं। जैसे ही दादा दादी घर पहुँचे, पुलकित उनसे लिपट गया। चाय नाश्ता करने के उपरांत बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बातों बातों में उसके दादाजी को पता चला कि पुलकित कक्षा में प्रथम आना चाहता है, किंतु वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पाता है। अगली सुबह पुलकित तैयार होकर स्कूल चला गया। दोपहर को जब वह लौटा तब दादा दादी ने उसे कुछ खिलौने और पुस्तकें दी। पुलकित खिलौनों के साथ खेलने लगा, किंतु पुस्तकें उसने छुई तक नहीं। माँ ने पुस्तकें उठाकर उसकी अलमारी में रख दी। शाम को दादी माँ ने पुलकित को पुस्तकें देखने को कहा तो पुलकित बोला, अभी देख लूंगा दादी माँ। रात को खाना खाने के पश्चात पुलकित ने दादाजी से कहा, दादाजी मैं आज आपके साथ सोऊंगा। बिस्तर पर लेटे लेटे पुलकित बोला, दादाजी मैं कक्षा में प्रथम आना चाहता हूँ। काश मेरे पास कोई जादुई छड़ी होती या कोई ऐसी गोली होती जिसे खाकर मुझे सब याद हो जाता। दादाजी बोले, यदि तुम कक्षा में प्रथम आना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। सच दादाजी? पुलकित ने विस्मित नेत्रों से देखते हुए कहा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कर पाओगे। दादाजी बोले, नहीं नहीं दादाजी, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप बस उपाय बताइए। मैं कक्षा में इस बार प्रथम आना चाहता हूँ। मैं जरूर कर लूंगा। आप सिर्फ उपाय बता दीजिए। पुलकित के बार बार जिद करने पर दादाजी बोले, बेटा तुम्हें आसन पर सीधा बैठकर जलती मोमबत्ती की लौ को 15 मिनट तक देखना होगा। यह उपाय तुम्हें पूरे 1 सप्ताह तक करना होगा। दादाजी से इतनी सरल विधि को जानकर पुलकित मन ही मन प्रसन्न हो गया। तभी दादाजी बोले, मैं तुम्हें उस उपाय की एक महत्वपूर्ण बात तो बताना ही भूल गया। जब तुम मोमबत्ती की लौ को देखोगे तब तुम्हें अपना सारा ध्यान उस पर रखना होगा। उस समय तुम्हारे मन में किसी खेल के विषय में कोई विचार नहीं आना चाहिए। ठीक है दादाजी, पुलकित ने कहा। अगले दिन सुबह पुलकित अपने नियमित समय से 1 घंटा पहले ही जाग गया। वह नहा धोकर घर के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात दादाजी द्वारा कक्षा में प्रथम आने की विधि का अभ्यास करने के लिए आसन पर सीधा बैठ गया। मोमबत्ती जलाकर जैसे ही उसने उसकी लौ की ओर देखना आरंभ किया, वैसे ही उसके मन में सबसे पहले यह विचार आया कि अब उसे खेल के विषय में नहीं सोचना है। 2 मिनट बीत गए।
पुलकित ने इन 2 मिनटों में अनेक बार स्वयं को सावधान किया कि उसे खेल के विषय में नहीं सोचना है, किंतु उसका मन बार बार खेलों के विषय में ही सोचने लगा। 10 मिनट बीतते बीतते उसने सभी खेल जैसे क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि के विषय में सोच डाला। पुलकित को अब स्वयं पर गुस्सा भी आने लगा था। वह चाहता तो था कि मोमबत्ती की लौ को देखते समय वह किसी खेल के विषय में नहीं सोचे, पर उसका मन बार बार खेलों के विषय में ही सोचने लगता। कुछ समय बाद वह नए जमाने के आधुनिक खेल जैसे स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, बैलूनिंग आदि के विषय में सोचने लगा। यहाँ तक कि उसने कुछ देशों के प्रमुख खिलाड़ियों के विषय में भी सोच डाला। 15 मिनट तक पुलकित ने अपने आप को आसन पर जमाए रखा। समय व्यतीत होने पर उसने पाया कि सिवाय खेलों के विषय में सोचने के वह और किसी विषय पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। फिर वह तैयार होकर स्कूल चला गया। जब वह स्कूल से वापस लौटा, तब तक दादा दादी 1 सप्ताह के लिए चाचा चाची के घर चंडीगढ़ जा चुके थे। प्रत्येक सुबह पुलकित निष्ठा पूर्वक ध्यान करने बैठता और मोमबत्ती की लौ की तरफ देखना आरंभ करता तो खेलों के विषय में ही विचार करने लगता। 1 सप्ताह के पश्चात पुनः दादा दादी वापस आए। स्कूल से लौटने पर जब पुलकित ने दादा दादी को देखा तो प्रसन्न होते हुए उनके चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही झुका तो दादाजी ने पूछा, पुलकित, तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है? पुलकित मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी, वह कैसा उपाय आपने मुझे बताया है? मैं जितना खेलों के विषय में ना सोचने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मैं इस विषय पर अधिक सोचने लगता हूँ। दादाजी ने पुलकित को सोफे पर बिठाया और मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में बोले, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि यह तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारी मानसिक एकाग्रता की स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहा था। तुम्हारी मानसिक एकाग्रता कितनी कमजोर है, इसे मजबूत और सक्षम बनाए बिना तुम जीवन में अपनी किसी मनोकामना को पूरा नहीं कर सकते। जब तक तुम अपने मन को अपनी आज्ञा का पालन करना नहीं सिखाओगे, तब तक तुम अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा नहीं कर पाओगे। पहले अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो, मन को एकाग्रचित्त करना सीखो, तभी तुम सफलता प्राप्त कर सकोगे। कक्षा में प्रथम आना असंभव नहीं है, किंतु असंभव को संभव तुम्हें ही बनाना होगा। दादाजी की बातें पुलकित को समझ आ चुकी थीं। अब वह जान चुका था कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम वह कार्य पूरे मन से एकाग्रचित्त होकर करें, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।